और कोई सुकर्मी नहीं है। कौन सुकर्मी नहीं है? मूढ़। बोलो मूढ़। और कौन करता है कुटिलता के घिनौने काम? मूढ़ व्यक्ति। कौन करता है? मूढ़ व्यक्ति। और मूढ़ व्यक्ति क्या बोलता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या बोलेगा? कोई परमेश्वर। जिस मनुष्य के अंदर ये बात होती है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई न्याय है ही नहीं, कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता, वो मनुष्य क्या करता है? हमेशा परमेश्वर के अगेंस्ट काम करता है, परमेश्वर से हटके काम करता है ना, डरता नहीं, भय नहीं है उसके अंदर, है ना। लेकिन जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय होता है वो इन सारी चीजों से बचता है ना। दूसरे में कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धिमानी से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है या नहीं। किसने दृष्टि की? परमेश्वर ने। किसके ऊपर दृष्टि की? मनुष्यों के ऊपर। क्यों प्रियो? परमेश्वर को केवल मनुष्यों की तरफ ही दृष्टि करने की जरूरत पड़ी, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है। हम परमेश्वर के हाथ की रचना है। जो हमारी सांसें हैं वो परमेश्वर की दी गई हैं, तभी हमें परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। अब जानते हैं सारी पृथ्वी को बनाने के बाद परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को भी और सारी पृथ्वी में जितनी भी चीजें थी सब चीजों को उसने बनाया, लेकिन केवल मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, केवल मनुष्य के ऊपर दृष्टि की और देखा कि कोई सुकर्मी है या नहीं, परमेश्वर का खोजी है या नहीं, परमेश्वर को पुकारने वाला है या नहीं। तो वचन क्या कहता है? कहता है जब परमेश्वर ने इस चीज को देखा कि भाई मैं देखता हूँ कि कोई बुद्धिमानी से चलने वाला है, कोई बुद्धिमान मुझे दिखाई दे रहा है, या परमेश्वर को पूछने वाला या उसका खोजी है, तो वचन 3 में क्या कहता है? कोई नहीं है, सब के सब हट गए, सब के सब बिगड़ गए। परमेश्वर की रचना परमेश्वर से दूर हो गई, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर अपनी मन मर्जी में चलने लग गए, है ना। और तब परमेश्वर ने क्या कहा? वो सब के सब में से दूर हट गए। क्या हो गया? सब के सब में से दूर हट गए हैं और सब के सब बिगड़ गए, सब के सब बिगड़ गए। कोई सुकर्मी नहीं है, एक भी मनुष्य मुझे भले कार्य करते हुए दिखाई नहीं दे रहा, एक भी मनुष्य मुझे भले कार्य नहीं करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जानते हैं प्रियो, हम सब जानते हैं पुराने नियम के बारे में, हम इज़राइल के बारे में अच्छे से जानते हैं कि वो पाप में पूरी तरह से लिप्त हो गए थे, जिसके खातिर वो गुलामी में चले गए। और कितने साल तक गुलामी में रहे? 400 साल, है ना। उसके बाद जब दुख आया, जब परेशानी आई, तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो क्या परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया? नहीं। उसी चीज में छोड़ दिया? नहीं। जैसे ही उन्होंने पुकारा, परमेश्वर ने उनकी सहायता करने के लिए उपाय दिया और मूसा को भेज दिया, जा मूसा मेरे लोगों को उस गुलामी में से निकाल कर लेकर आ। आप जानते हैं प्रियो, उस समय परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए मूसा को खड़ा किया। अब अगर हम नए नियम में देखें तो हम सबको बचाने के लिए परमेश्वर खुद खड़ा हो गया। उस समय मनुष्य को खड़ा किया था, उस समय अपने दास को खड़ा किया था, लेकिन जब देखा कि उसके द्वारा बचाव नहीं है, वो पापों से नहीं छुड़ा सकता, वो जिन गंदगी में मेरे बच्चे पड़े हुए हैं वहां से वो नहीं निकाल सकता, परमेश्वर खुद आ गया, हमारे लिए खुद आ गया और कहा मैंने अपने बच्चों को बचाना है। क्या मूसा ने प्रियो इज़राइल के लोगों को बचाने के लिए क्या लहू बहाया? क्या अपने प्राणों की बलि दी? सोचो, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से मुक्त करने के लिए, उस गंदगी में से निकालने के लिए, उस मूर्खता में से निकालने के लिए खुद को बलिदान, खुद को बलिदान।
कूड़ नहीं बोल सकता, कोई ये नहीं बोल सकता कि वो अपनी समझ के सहारे चल रहे हैं। कल मैंने एक वचन बताया था जो मुझे परमेश्वर ने दिया था, आज आप भी पढ़ लीजिए, वो इसी से टच है प्रियो। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 1 और 2 वचन है। लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पहले मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था प्रियो, वो मूसा का कहना नहीं माना, उन्होंने मूसा की अगुवाई में चले नहीं, क्या किया, परमेश्वर ने नाश कर दिया, उनके ऊपर क्या आ गया, दंड आ गया। लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा है, अब जब प्रभु हमारे लिए बलिदान हो गए, जब यीशु मसीह ने हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बना दी, तो अब वचन कह रहा है कि अब जो मसीह यीशु में है ना, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में, जो मसीह यीशु के हैं वो नहीं, लेकिन जो मसीह यीशु में। अब क्या करते हैं, एक भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। कोई खाने के लिए चल रहा था, कोई चंगाई के लिए चल रहा था, उनको परमेश्वर के वचन से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन जीवन किस में है प्रियो, वचन में। जीवन किस में है, वचन में। और यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं ही जीवन का जल हूँ। तो अगर हमें आत्मा में जीवित रहना है तो हमें उस जीवन की रोटी को लेते रहना पड़ेगा। लेकिन जानते यीशु मसीह के टाइम भी लोग, भीड़ की भीड़ चलती थी, लेकिन उन जीवन की रोटी और जीवन का जल बहुत कम लोगों ने पिया था और खाया था। चुने कितने गए थे। तो यहाँ पर वचन कहता है कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह में है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया। में का मतलब इन, अंदर, के मतलब पार। कईयों ने वो क्रूस टांग लिए हैं, है ना, चर्च आ रहे हैं, कहला रहे हैं कि प्रभु के हैं, लेकिन कार्य उनके पूरे क्या है, संसारिक। प्रभु की आज्ञा उनके अंदर दिखाई नहीं देती, परमेश्वर का भय उनके अंदर दिखाई नहीं देता, परमेश्वर की आवाज को सुनने से उनको कोई मतलब नहीं है। वो आज भी संसार में है। जब उनकी आवश्यकताएं होती हैं तब वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर को दूर रख देते हैं प्रियो, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो समय के अनुसार चेंज हो जाते हैं, क्या वो यीशु मसीह के हैं या यीशु मसीह में है? के हैं। वो यीशु मसीह के हैं। वो जरूरत के टाइम यीशु मसीह के पास आते हैं, समझ गए? वो जरूरत के लिए यीशु मसीह को अपनाते हैं। उन्होंने पहना नहीं है यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, पहन लो, मुझे पहन लो, अब तुम मर गए हो। जब हम यीशु मसीह के नाम से वो जो रोटी और प्रभु भोज में शामिल होते हैं प्रियो, जब हम उसका मांस और लहू खाते हैं या हम बपतिस्मा लेते हैं, उस समय हम क्या कहते हैं, प्रभु अब हम मर गए, अब तू हमारे अंदर जीवित है। यानी कि अब मैं नहीं, उसमें तू है, में तू है। तो जो यीशु मसीह में है प्रियो, जो यीशु मसीह के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाइयां सहने के लिए तैयार है, जो हर एक विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार है, यीशु मसीह के वचन के साथ जो समझौता नहीं करते, वो यीशु मसीह में है और उन पर दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन जो यीशु मसीह के हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा है। गलती करेंगे यीशु छोड़ेगा नहीं। यीशु क्या कहता है, मैं पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ। जब स्वयं परमेश्वर ने हमें सच्चाई बता दी है प्रियो, तो हम उस सच्चाई से खिलवाड़ करेंगे तो नुकसान किसका होगा, हमारा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन दूसरे में कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब हमारे ऊपर, जब हम यीशु मसीह में हैं, ठीक है, प्रभु हमारी कोई इच्छाएं नहीं, हम चलेंगे, जैसा तू रखेगा हम रहेंगे, ठीक है, जैसा तू कहेगा हम करेंगे, चाहे हमारे शरीर को कष्ट हो सकता है, हमें जो काम तू हमें बोले उसमें हमारी खुशियां शामिल ना हो सकता है उन कामों को करने के लिए हमें दुखों का सामना करना पड़े, लेकिन हम जब करेंगे ना प्रियो, तो हम पर
यीशु मसीह की आत्मा के चलाए जब हम चलेंगे, तब जो व्यवस्था के अनुसार पाप और मृत्यु का दंड था वो हम पर नहीं होगा। कहता है यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया गया है उन लोगों को जो मसीह यीशु में है। तो प्रियो, आज हमें जांचने की जरूरत है, जैसा हमने भजन संहिता में पढ़ा कि मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है नहीं। तो जब हम यीशु मसीह के पास आए हैं ना प्रियो, तो हम स्वार्थ के लिए ना, स्वार्थ के लिए चलो जी चंगाई मिल रही है तो यीशु के पास चलते हैं, चलो बीमार हो गए हैं तो यीशु के पास चलते हैं, या प्रार्थना नौकरी चाहिए तो प्रार्थना कर लेते हैं। नहीं, हाँ प्रभु तेरी क्या क्या आज्ञाएं हैं, मैं उसके अनुसार चलूंगा, मैं वैसा करूंगा जैसा तू चाहता है। और जब हम परमेश्वर के लिए स्टेप बढ़ाते हैं ना प्रियो, आप जानते हैं हमारा वो रास्ता जो यीशु मसीह में चलते हुए होता है वो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह के होकर चलते हैं तो वो रास्ता हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमें उन बातों को, उन संकटों को, उन परेशानियों को पास करने में, पूरा करने में, या उस वहां से हमें सफलता लेने में, उसमें सफलता लेने में हमें बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जानते हैं बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह में होते हैं तब हमारे आगे कांटे कांटे बिछे हुए, पूरे कांटे कांटे बिछे हुए हैं, लेकिन जानते हैं उसको उठाकर चुभकर साइड में रखने के लिए हमें संघर्ष नहीं होगा प्रियो, और ना ही वो कांटा हमें चुभने पाएगा। परमेश्वर कहते हैं जब तू कठिन परिस्थितियों में से भी होकर चलेगा, अगर तू मृत्यु की सैया में भी इस तरीके से लेटा होगा, तुझे लगा होगा मैं खत्म हो गया हूं, लेकिन यदि तू यीशु मसीह में है, यीशु मसीह तुझ में दिखाई देता है, तो तो वहां से उठाकर भी तुझे खड़ा कर देता है। तो कई बार ऐसा लगता है हमारी विपत्तियां हमें छोड़ेंगी नहीं, हमारे दुख हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारा घर, हमारा परिवार जिस तरीके से नाश हो रहा है, हमें लगता है कि नहीं सब कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन प्रिय, यदि हम एक बंदा, परिवार का एक बंदा भी उस ठोस मजबूत में रहेगा ना, हमारा पूरा घराना बच जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने कहा तू विश्वास कर तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा, बचा लिया जाएगा। तो प्रियो, हम यीशु मसीह में हो, मूड की तरह ना हो कि हम सोचे हाँ ठीक है भाई। कई बार क्या कहते हैं, जब मतलब होता है यीशु है, यीशु है, जब कुछ गुनाह कर रहा है कौन देख रहा है, चलो कर लेते हैं जो कुछ है, किसने क्या देखा है, देखा जाएगा बाद में। कई वो लोग बोलते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही भुगत लो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बेवकूफ थे जो वहां से आगे हमें स्वर्ग ले जाने के लिए और कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। देखो लोगों की वही है मूड, कौन है मूड? ऐसी बातें करने वाले मूड है, जो सच्चाई को जानकर भी सच्चाई का इनकार करते हैं। वही लोग हैं जो दुख में रहते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।